परमेश्वर जो है तैयार रहता है मेरे बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए। क्यों तैयार रहता है परमेश्वर? कि मैं जो मुझे पुकारें और मैं उनको आशीष दूं। पवित्र आत्मा अपने लोगों से प्यार करता है और उनके ऊपर अनुग्रह करना चाहता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद ये रोज ही डेली प्रार्थना से क्या होने वाला है। मैं फिर उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि हमारे लिए, जो इन लोगों के लिए मैं आज प्रार्थना कर रहा हूं, प्रार्थना का मतलब है कि आपके सिर के ऊपर से मिट्टी झाड़ दी जाएगी। आज हो सकता है कह रहा है कि आज आप जब एक्टिवा लेकर निकलते हैं तो उसी समय जब लेडीज बाहर निकलती हैं, जेंट्स बाहर निकलते हैं, तो क्या होता है, तो उसी समय मिट्टी उनके मुंह पर आ जाती है और उसी समय हम रोई लेकर, आपने देखा होगा औरतें ऐसे जब मिट्टी साफ करती हैं, कपड़े से साफ करती हैं, तो उसी समय वो व्हाइट कपड़े पर डस्ट लगती है। तो यही बात परमेश्वर ने अय्यूब को कहा कि अय्यूब कह रहा है कि मैं तेरी प्रार्थना के बाद भोर के समय जब तू मुझसे प्रार्थना करेगा, कह रहा मैं तेरे ऊपर से मिट्टी को झाड़ दूंगा आज। हालेलुया। तो आज इसका मतलब कि प्रार्थना करना और करवाना, अपने ऊपर से डस्ट को झड़वाना है। मतलब कि आप नहीं देख पा रहे उस डस्ट को, जिस डस्ट को खुदा देख रहा है। मैं कह रहा हूं जिस डस्ट को परमेश्वर देख रहा है, आप नहीं देख पा रहे। हो सकता है आपके लिवर पर डस्ट जम गई हो सकता है कह रहा है कि आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, स्कैन कराते हैं और वहां पर आपके जीवन में बहुत सारी डस्ट होती है, लेकिन उसके बाद दवाइयां खाते हैं आप। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, लेकिन एक डस्ट होती है शैतानी डस्ट, जादू टोने की डस्ट, काला जादू, मतलब हर प्रकार के बंधन, डिप्रेशन, ऐसी चीजें जिनको आप नहीं देख सकते, जिनको संत देख सकते हैं, प्रार्थना योद्धा देख सकते हैं। परमेश्वर उन्हें दिखाता है दर्शन में, उपवासों में, पवित्र आत्मा बात करता है, आशीष देता है। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि फिर भी आप विश्वास के साथ आए। यहाँ पर आप प्रोफेटिक मिस्ट्री में जुड़े हुए हैं, आप कहीं से भी आए हैं, परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में से हर प्रकार की वो डस्ट बाहर फेंकेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, अगर आज किसी के भी जीवन में कोई किसी प्रकार की भी मिट्टी शैतान डालकर चला गया है कि ये उठ ना पाए, इनका बिजनेस उठ ना पाए, इनका बच्चा, इनका परिवार उठ ना पाए, ब्लेसिंग ना आने पाए। हो सकता है आपकी किडनियों को, लीवर को छुपा कर चला गया, आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हो लेकिन आपको कोई बीमारी नजर ना आ रही हो, क्योंकि वो शैतान चाहता होगा कि आप इसी समय बीमार पड़े और मर जाए। लेकिन परमेश्वर इसी समय आपके ऊपर से, इसी समय वो मिट्टी को झाड़ रहा है, इसी समय वो डस्ट आपके अंदर से, हड्डियों से, नसों से, मांसपेशियों से चली गई है। मैं क्लेम करता हूं आज यीशु मसीह के नाम में, डिक्लेयर करता हूं आप आजाद हो चुके हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में आप फ्री हो चुके हो यीशु मसीह का नाम। गुड न्यूज आपके घर में आने पाए, आशीष आने पाए यीशु मसीह का नाम में। आमीन। मैं देख रहा हूं ऐसे, जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं देख रहा था कोई यूपी से, वैसे देख रहा हूं कि रोजी तू घर बनाना चाहती है और परमेश्वर आपके लिए अक्टूबर के बाद से आपकी फैमिलियों में एक डस्ट को दूर करेगा। आप अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम में हो, मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर दूर कर रहा है, वो डस्ट दूर कर रहा है, वो समस्याएं दूर कर रहा है। कोई महाराष्ट्र से दो बहनें बैठी हैं और उनके घर में शायद हो सकता है दो भाई और हो, लेकिन आपकी शादी नहीं हुआ, आपकी कोई जॉब नहीं लगा, आपकी मम्मी परेशान है। महाराष्ट्र से आप मुझे देख रहे हो, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि चिंता न कर, पवित्र आत्मा तेरे लिए बहुत उत्तम, सबसे बेस्ट इंतजाम कर रहा है। आप कह रहे हो परमेश्वर का कि परमेश्वर मैंने बहुत दिन से सब कुछ किया लेकिन मेरे जीवन में कोई काम नहीं हुआ। एक भाई मुझे देख रहा है इस समय हरियाणा से, और उसकी पत्नी कह रही है कि विश्वास कर, लेकिन वो बेड पर लेटा हुआ, वो कह रहा है कि नहीं 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 कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहता है। कह रहा तू करा ले प्रार्थना। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, आपके पति के बहुत सारे काम उलझे पड़े हैं, लेकिन आपके ऊपर एक ब्लैक मैजिक है। आपके पति को स्नेक दिखता है और जब भी जाता है खाली हाथ आता है, कोई काम में मन नहीं रखता इसका। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि सुन, इसको बोल दे कि जो बेड पर लेटा है कि अब इसी समय देखने में इसको आलकस आ रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, मतलब कि शैतान आपको देखने नहीं दे रहा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं इससे प्यार करता हूं। और इस आदमी के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप 7 दिन के अंदर परमेश्वर जबरदस्त काम देने के लिए जा रहा है, काम खोलने के जा रहा है। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, गुड न्यूज मिले। आमीन आमीन। आज का हमारा टॉपिक है यहोवा कामयाबी के रास्ते पर किसको चलाएगा। बहुत सारे लोग जो हैं संडे मीटिंग में आए थे, कॉइन मीटिंग में, और जो परमेश्वर ने मुझे कहा वो ब्लेसिंग वाली आशीष आ चुकी है। आप देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर भी फोटो दिखाऊंगा कि जो जो प्रभु ने मुझे बताया कि वो हो गया। बहुत सारे लोग जब मैं प्रोफेसी करता हूं तो शक करते हैं। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं परमेश्वर आपको आशीष दे, आप शक करते रहो यूं ही, ताकि मैं और बढ़ता रहूं और प्रोफेसियां पूरी होती रहें, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। मैंने कहा था कॉइन मीटिंग परमेश्वर आशीष की मीटिंग होगी ये। और देखो कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि हमारा देश भी अंदर अंदर छिपा हुआ है, कर्जे में है,
और बहुत सारे लोग जानते हैं कि भाई आर्थिक तंगी आ रही है पूरे संसार में, लेकिन इंडिया के ऊपर परमेश्वर का हाथ बना रहेगा। मैं कह रहा हूँ किसी न किसी तरीके से आप निकलते रहेंगे, ब्लेसिंग आती रहेगी, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। जब मैंने प्रार्थना किया था तो उसके बाद कह रहे जिस दिन कॉइन की मीटिंग रखा उसी दिन कह रहे कि लॉन्च हुआ एक 75 रुपये का सिक्का, अगर है स्क्रीन पर तो दिखा सकता है। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ये एक कॉइन मीटिंग परमेश्वर की ओर से रखी गई